दोस्तों जय मसीह की। आज आपके साथ हम परमेश्वर का बहुत अच्छा संदेश बांटने जा रहे हैं। आप में से बहुतों के पास ऐसी आशीष नहीं होगी। उसके लिए आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने आपका बहुत सा पैसा लूटा होगा, बहुत सी तमाम तरह की जांच कराकर, बहुत सा आपका धन खर्चा कराकर अंत में कहा होगा कि अब जाकर आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर ही आपके इस काम को संभव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बड़ी आशीष के लिए कैसे परमेश्वर से हम मांगे। हम जानते हैं पैसा बहुत कुछ हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सी ज़रूरतें हैं जिनसे पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। उसके लिए परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होना चाहिए। और ये अनुग्रह कैसे हमें मिलेगा, ये कैसे आशीष हम परमेश्वर से पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं ये कोई कथा और कहानियाँ नहीं हैं। ये उस समय से लेकर आने वाले पीढ़ियों तक के, प्रभु ने कहा मैं आदि से लेकर अनंत काल तक का परमेश्वर हूँ। जी हाँ दोस्तों, वही अल्फा वही ओमेगा है। उसी ने हमें इस पवित्र शास्त्र में बताया है कैसे हम, जो हमसे पहले हमारे पूर्वज आकर फिर से सो चुके हैं, कैसे उन्होंने बड़ी आशीष को प्राप्त की थी, कैसे परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया था, वो सारी बातें इसके अंदर हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं दोस्तों, तो वो आशीष आज भी हमें मिल सकती है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के आश्चर्यक्रम यीशु मसीह तब थे होते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बढ़कर आश्चर्यक्रम करोगे। तो दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे एक बांझ स्त्री को एक बच्चा उत्पन्न होता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उस स्त्री ने क्या ऐसा किया कि परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसकी एक बूढ़ी अवस्था में उसके बालक को उत्पन्न होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पुस्तक, यानी का एक दिन की बात है। एलीशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री रहती थी। उसने उसे रोटी खाने को विवश किया। तब जब उधर से जाया करता उसके यहाँ रोटी खाने को आया करता था। दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक कुलीन स्त्री। मैंने कुलीन को गूगल पर सर्च किया और कुलीन का मतलब एक अच्छी जाति, अच्छी नस्ल की स्त्री थी। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटी थी, जिस कारण इसका अपने नगर में, अपने रिलेशन में जाना दूभर हो गया था, मुश्किल हो गया था। लोगों के साथ बैठना उठना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्या करती है, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग एक दास थे, उसके गली से, उसके मोहल्ले से, नगर से आया जाया करते थे। ये देखती थी तो उनको रोटी खाने को विवश किया कि मेरे यहाँ से कम आज इधर से आप जब जाया कीजिए, आया कीजिए, तो मेरे यहाँ उतरकर भोजन क्या कीजिए। उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई यीशु मसीह के साथ जो प्रार्थना करते हैं, जो समय बिताते हैं, उनके साथ एक अलग ही ऊर्जा रहती है। लोग ये जान जाएंगे आपकी बोली से, आपकी भाषा से कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। हम लोग एक दिन ट्रेन में जा रहे थे पंजाब को। मेरे सामने सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, एक लड़का कम ही उम्र का था। तो हम लोग चारों लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो वो बातों से जान गया कि हम लोग प्रभु को जानने वाले लोग हैं। वो बोलता क्या आप लोग मसीह हैं? बाइबल कहती है तेरी बोली ही तेरी भेदों को खोलती है। उसी प्रकार जब ये पवित्र जन, जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसके घर जब रोटी खाने को उतरा, जब आशीष दी, तो उस स्त्री को लगा कि ये कोई पवित्र जन है। उसने अपने हस्बैंड से कहा क्यों ना हम इसके लिए कोठरी बनवाएं, जहाँ पर ये आया जाए तो ये रुका करे, इसके लिए मेज रखे, इसके लिए खाट रखे, इसके लिए एक लालटेन, एक अच्छी चीज़ों की व्यवस्था करें। हालेलुया। इस स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ी घटी थी। उस घटी को ना बता करके ये उस परमेश्वर के दास के लिए करना शुरू कर रही। हालेलुया। आज के समय में कोई ऐसा नहीं है कि किसी दास के लिए एक कमरा बनवा दे, उसमें उसके रहने के लिए उसको कमरा दे दे कि लो भाई जब तुम इधर से आओ यहाँ पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। दोस्तों इसको पता था ये परमेश्वर का पवित्र जन है, तो उसके पैरों में गिड़गिड़ा कर अपनी उस आशीष को नहीं मांगती है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर देती है, परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। दोस्तों अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां परमेश्वर को ना गिनाएं। परमेश्वर कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में किस बात की कमी घटी है। अपनी सारी विपत्तियों को भूलकर पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर के पीछे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि मजदूर को मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। इस स्त्री के जीवन में दोस्तों एक बहुत बड़ी घटी थी।
आगे हम पढ़ेंगे, लिखती स्त्री कहती है, जब ये एलीशा कहता है मैं तेरी ऐसी सेवा से खुश हूँ, बता मैं तेरे लिए क्या करूँ, क्या मैं राजा से चर्चा करूँ, ये जाके नगर में तेरे बारे में बताऊँ कि तू कितनी सेवा करती है। स्त्री कहती है प्रभु मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, क्योंकि इसको लोग ताना देते थे, कहते इतनी धनवान स्त्री, इतनी रूपवान, इतनी अच्छी सेहत वाली, फिर भी तू बांझ है। दोस्तों यह स्त्री बांझ थी, इसके कोई बच्चा नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है ये भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसका पति भी बूढ़ा हो चुका था, इसके पति का शरीर मर गया था, इसकी गर्भ भी मर गई थी। हालेलुया। परमेश्वर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे बच्चा देने के दिन पूरे हो चुके हैं, निकल चुके हैं, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो चुका है, तुम्हारा शरीर मर चुका है, तुम्हारे शरीर की ताकत खो चुकी है, तुम्हारे यूट्रस नहीं है। परमेश्वर को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो परमेश्वर जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है, तुम्हारी गर्भ को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन आज आप परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे परमेश्वर आपकी मनचाही बातों को पूरा करेगा। इस स्त्री ने कभी इस स्त्री ने कभी परमेश्वर के दास से नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे जीवन में इस बात की घटी है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कभी नहीं। परमेश्वर के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। याद रखिए दोस्तों, पहली प्राथमिकता पहले परमेश्वर को दें, उसके काम को दें। प्रभु ने कहा तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैं इस स्त्री के बारे में बता रहा हूं, जैसे परमेश्वर के दास के लिए काम करना शुरू करती है। एक दिन अपने दास गेहजी से कहता है जा उस स्त्री को बुला ला, क्या मैं उसे क्या दूं। दोस्तों याद रखिए, जब उसने अपने घर में परमेश्वर के लोगों को बुलाया, परमेश्वर के लोगों की नज़र उसके घर पर पड़ी, देखा कि इसके घर में किस बात कमी है। इसके घर में सब कुछ है, अच्छा सोफ़ा है, अच्छी टीवी है, अच्छी फ्रिज है, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर है, लेकिन इसके घर में इन सब चीज़ों का वारिस नहीं है। उसके गेहजी कहता है निश्चय इसके कोई वारिस नहीं है, इसके कोई औलाद नहीं है। उस समय परमेश्वर का दास कहता है जा तू बसंत ऋतु में एक बेटे को अपने छाती से लगाएगी। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, उसने इस बात पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ी आशीष दी। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ बोना चाहते हैं, तो हमारी गांव की कलेशिया है, बहुत गरीब हैं वहाँ के लोग, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ हैं, परमेश्वर में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, हम और आप मिलकर उन चीज़ों को पूरा करें। जैसे परमेश्वर की आराधना के लिए ढोलक, झांझ, जैसे बैठने के लिए दरी। यदि आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी बीज परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, प्रभु कहता तो 100 गुना कटनी काटेगा। हालेलुया। चाहे बीज बोने वाला आज रोता हुआ बोता चले जाए, लेकिन एक दिन वो पुलिया लेकर जय जयकार करता हुआ लौटते हुए आएगा। तो कुछ हम वीडियोस आपको दिखाने जा रहे हैं। के हाथों से हमें बचाता है। कुछ कलीसिया के वीडियो हम आपको दिखाएंगे, यदि आपकी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बिना कुड़कुड़ाहट के हृदय से आनंद से जो बोता है वह स्वर्ग राज की कटनी को काटेगा। दोस्तों यदि आप हमारी सेवा में कुछ सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, गांव के कलेशिया में आने जाने के लिए मदद सहायता देना चाहते हैं, तो मैं अपना पेटीएम नंबर यहाँ पर डालूंगा। आप कि परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करके जो कुछ भी आप बोना चाहे बोएं, इसके लिए परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आमीन।